इच्छा रही है कि मेरे तीनों बेटियों की शादी अच्छे घरों में हो, उन्हें पढ़ा लिखा लड़का मिले। और आज वैसा ही हुआ। जी जी, मतलब? बेटा, वैसे तो मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ, फिर भी तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। कहाँ तक पढ़े लिखे हो? जी जी मैम। मैं बताती हमारा मानव मैकेनिकल इंजीनियर है। हमारा खुद का गैराज है। मैं आपको बताती हूँ, बड़े बड़े पैसे वाले अपनी बेटियों के लिए हमारे घर के बाहर लाइन लगा के खड़े रहते हैं। हमारे मानव के लिए आपकी अर्चना ही ठीक है, क्योंकि आपकी अर्चना सरल, सुस्वभावी, संस्कारी लड़की है और इसीलिए हम रुके थे। आई प्लीज, काय बोलतेस? जी जी, ये बिल्कुल सच नहीं है। हमारा मानव से अपनी तारीफ जरा भी अच्छी नहीं लगती। देख मानव, जो सच है वो बताना पड़ेगा कि नहीं? बताना पड़ेगा, वरना शादी के बाद तो सच मालूमात हो ही जाती है ना? इससे बताना अच्छा है। तुम्हारी यही बात हम सबको पसंद है। और वैसे भी जो दिमाग में अहम भर दे वो कमाई और पढ़ाई किस काम की? हाँ। और जो तुम्हारी आई ने बताया वो बात तो हम भी जानते थे। अर्चना के बाबा आए थे ना तुम्हारे गैराज में। तो ये रिश्ता हम पक्का समझे? हाँ हाँ बिल्कुल। अभिनंदन सुलोचना ताई, अभिनंदन। भाई तूने ऐसा क्यों किया? क्यों झूठ बोला उनसे कि? अरे क्या झूठ बोला मैंने? कि मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। हाँ, तो तू मैकेनिक है ना, और गाड़ी का इंजन रिपेयर करता है ना, मतलब हो गया मैकेनिकल इंजीनियर। भाई जमीन आसमान का फर्क होता है एक मैकेनिकल इंजीनियर और एक मैकेनिक में। भाई वो बहुत बड़े लोग होते हैं, 1-2 साल नहीं पूरे जिंदगी के 22 साल लगाते हैं, तब जाके उनको वो मैकेनिकल इंजीनियर की डिग्री मिलती है। इतनी आसानी से बोल दिया कि मैम। ये सब मैं नहीं जानती, मेरे मुताबिक मैंने बोल दिया। बाकी अभी बहस मत कर मेरे से। लेकिन भाई आपके इस गलती की वजह से वो लोग गुमराह तो हो गए ना। क्या रे, ऐसा क्या झूठ बोला मैंने? एक हाथ गलत निकला होगा, लेकिन तेरे अच्छे के लिए तो किया ना मैंने। और उस गैरेज के बारे में आपने क्या कहा? तो गैरेज है ना बड़ा। भाई उस गैरेज में ना मैं मालिक नहीं हूँ, काम करता हूँ, मजदूरी करता हूँ, एक वर्कर हूँ। छोड़ ना ये सब बात मेरे बेटे, इतना दिमाग मत लड़ा। तुझे लड़की पसंद है, मुझे लड़की पसंद है, तुम दोनों शादी करके तू खुश रहेगा। बात मेरी खुशी की नहीं है, बात उस बेचारी लड़की की खुशी की, उसके घर वालों की खुशी की। अरे आज तो आपने झूठ बोल दिया, कल जब यही झूठ उनको पता चलेगा कि हमने बोला है तो क्यों बोला है? आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए था। मानव, एक मैकेनिकल इंजीनियर 40-50 हजार कमाता है एक महीने के, और मैं 30 दिन काम करता हूँ, 16 घंटे काम करता हूँ, लेकिन कुछ मुश्किल से 12-13 हजार रुपए कमाता हूँ। आप जानती है
अरे बीमार नहीं पड़ सकता मैं, छुट्टी नहीं ले सकता मैं, पूरे महीने का बजट अलग अलग हो जाता है। और आप कहते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियर, एक मैकेनिकल इंजीनियर ना आई पर सुकून से जीता है, सुकून से रहता है, हमारे जैसा नहीं टेंशन में। एक दिन छुट्टी मिल गई, पैसे हैं तो चले गए एक छोटे से होटल में, खाना खा लिया, खुश। ऐसी लाइफ नहीं होती उनकी। इसका मतलब हमारे जैसे घरों में कोई लड़की ब्याह के आएगी नहीं। ये बात नहीं है, लेकिन उन लोगों ने अपनी बेटी के बारे में कुछ सपने देखे होंगे ना, उसके भविष्य के बारे में सोचा होगा ना कि मेरी बेटी खुश रहेगी। इस तरह झूठ बोल के हम उन्हें धोखा नहीं देने। मैं सब नहीं जानती, मुझे बताना तुझ में क्या कमी है। भाई मैं उसको एक सिक्योर लाइफ नहीं दे सकता हूँ, ना तो मेरे पास कोई प्रोविडेंट फंड है, ना तो कोई पेंशन है। यही फर्क है मेरे और एक मैकेनिकल इंजीनियर में। देख बेटा, उन्होंने अपनी लड़की के लिए तुझे चुना है। मुझे नहीं लगता तेरा इंजीनियर होना या ना होना उनको कोई फर्क पड़ता है। मैं झूठ बोल के शादी नहीं करूंगा ही, क्योंकि कोई भी झूठ एक पवित्र रिश्ते का नींव नहीं बन सकता। हम दोनों जाएंगे और कल सब कुछ सच बताएंगे। अरे वो सब जानते हैं तेरे बारे में। मतलब? तुझे क्या बताऊं मैं? अर्चना की वहिनी ने खुद यहाँ आके मुझे बताया था कि मैं वहाँ जाके बोलूं तुम्हारे बारे में कि तू मैकेनिकल इंजीनियर है, तेरा खुद का गैरेज है। तुझे नहीं पता अपनी माँ की जिद की वजह से अर्चना पे क्या बीत रही है। अर्चना की माँ चाहती है उसे पढ़ा लिखा लड़का मिले। अभी मुझे बताओ, 8वीं पास लड़की के लिए कौन सा पढ़ा लिखा लड़का मिलेगा? लेकिन बेचारी अपने आई के सामने मुंह नहीं खोल सकती, भुगतती जा रही है। तू मुझे बता, उसकी शादी 2 बार टूट चुकी है। लोग तरह तरह की बातें करते हैं, बिना गलती वो बेचारी दोष की बोझ बनी बैठी है, समझा? ये सब लोग उसके हालात से उसको बाहर निकालना चाहते हैं और इसीलिए बेटा तुझे उन्होंने पसंद किया है। मुझे विश्वास नहीं होता। देख, तू अगर चाहता है ना, जाके रिश्ता तोड़ के आ, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। लेकिन तू एक ध्यान में रख, तू रिश्ता जोड़कर उस पर अन्याय नहीं कर रहा है, लेकिन रिश्ता तोड़ के उस पर अन्याय करेगा। अर्चना को अब उसका घर चाहिए, वो अपनी तरह जिंदगी जीना चाहती है और वो सब तू ही उसे दे सकता है। देख बेटा, तुझे अगर लगता है ना, तू खुद जाके उसके वहिनी से बात कर, तुझे सब अपने आप पता चल जाएगा। अगर तेरे बाबा और काका होते ना, तो वो भी तेरे जैसे ही बात करते। लेकिन एक स्त्री का दुख एक स्त्री जान सकती है, और मुझे लगा ये सब तुझे पता है। भले ये शादी झूठ के आधार पर हो, लेकिन मुझे मालूम है ये शादी करके तुम्हारे जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आएगी बेटा। ये वैशाली मत छेड़ो उसे। अरे बाबा, आपको पता है चाय पीते वक्त जीजू का ध्यान दीदी की तरफ ही था। और ताई राज करने वाली है, घर पे जाकर महारानी की तरह रहेगी। चुप कर यार। इंजीनियर बाबू के घर पे जा रही है। खुश रहेगी। ऑलरेडी इतनी तारीफ की हुई है ना वहाँ पर।
सुलोचना, ये क्या? इतनी सुबह सुबह मोदक बना रही हो? कल पंडित जी ने बताया था ना, आज शाम को साखर पुड़ा का मुहूर्त है, तभी मैंने सोचा कि गणपति बापा को प्रसाद चढ़ाऊंगी और सबसे पहले आमंत्रण उनको दूंगी, बाकी सबका। हाँ, सच कहूं सुलोचना, मुझे तो टेंशन हो रही है। इतने कम समय में इतना सारा इंतजाम कैसे? आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मैंने विनोद को सारे कामों की लिस्ट दी है, क्या करना है, कैसे करना है, वो कर लेगा। अब तक तो उसने केटरर वगैरह फिक्स कर दिया होगा। ठीक है। सुलोचना, कितना बजा होगा? यही 6, 6:30। 6:30? कमाल है, आज अर्चू अभी तक सो रही है। हाँ, मैंने उसकी घड़ी का अलार्म बंद किया। देखिए ना, बहुत दिनों के बाद शांति से सो रही है और मैं नहीं चाहती कि उसकी नींद टूट जाए। और वर्षा अभी भी मुझसे नाराज है और होनी भी चाहिए। जिंदगी में पहली बार मैं अपनी बेटी को समझ नहीं पाई। पता नहीं क्या हो गया था मुझे, लेकिन माँ बाप भी तो इंसान होते हैं, उनसे भी तो गलती होती है। ऐसे वक्त पे अगर बच्चे माफ ना करें तो ये वर्षा बचपन में कितनी गलतियां करती थी, आज भी करती है, लेकिन मैं कभी उन्हें मन में नहीं रखती हूँ। तो फिर मेरी बात मन में क्यों लेकर बैठी हूँ? कितनी कोशिश की मैंने, लेकिन मान ही नहीं रही है। सुलोचना, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, मैं जानती हूँ सब ठीक होगा। आप ही ठीक कराएंगे। मैं? मतलब ये कि आप जाएंगे और उसे समझाएंगे, और क्या। कर लो बात। अरे गलती तुमने की है सुलोचना, वो तुमसे नाराज है और मनाने मैं जाऊं? अर्धांगिनी हूं मैं आपकी, तो मुझसे हुई गलतियों में आधा हिस्सा आपका भी तो है। हाँ। फिर तो मनाना ही पड़ेगा। गणपति बापा, आज अर्चना का साखर पुड़ा है। पहला आमंत्रण आपको दे रही हूं। मेरी बेटी को और दामाद पर हमेशा आपकी कृपा बनाए रखना। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरी बहन के लिए दीजिए ना। ये तुम्हारी बहन के लिए और ये माँ के लिए। उन्हें कहना मेरी बेटी के लिए प्रार्थना करें। हाँ, ये लोचना, क्या हुआ, क्यों हंस रही हो? शुक्र है, पूरी दुनिया का मुंह मीठा करवाना तेरे बस में नहीं है, नहीं तो अर्चू की शादी की खुशी में तू वो भी कर डालती। चल। वर्षु बेटी, कब तक रूठी रहोगे इस तरह अपने ऐसे? देखो बेटी, मैं मानता हूं कि उससे गलती हुई है, लेकिन इस बात का एहसास तेरी आई को भी है। यहां तक कि वो तुझसे माफी मांगने के लिए भी। तूने भी तो आज तक बहुत सारी गलतियां की है, लेकिन तेरी आई ने हर बार तुझे माफ किया है। गलतियों को माफ करने से आपस में प्यार और अपनापन बढ़ता है। बाबा,
अगर आई को इतना ही पछतावा हो रहा है तो वो खुद क्यों नहीं आई मुझसे बात करने? बेटी, वो बार बार तेरे पास आई थी बात करने के लिए, लेकिन दोनों से मौका ही कब दिया? तुम माँ बेटी बिल्कुल एक जैसी हो, इसलिए जब कभी भी तुम दोनों में झगड़ा होता है ना, तो मुझे या अर्चू को आना पड़ता है बीच में सुलह करने के लिए। देखो बेटी, तेरी माँ से गलती हुई है, हाँ हुई है। उसने तुझे डांटा, थप्पड़ भी मारा, लेकिन उस डांट फटकार के पीछे प्यार ही तो था, तेरे भले की आस थी। इस बात को तूने एक पल के लिए भी महसूस नहीं किया बेटी। मेरी बात मानो बेटी, तू तेरी आई को माफ करेगी, करेगी ना? देख मानव, अब इस बात को सोचकर इतना परेशान मत हो। उस लड़की से प्यार करता है ना, उससे तेरी शादी हो रही है, बस और क्या चाहिए? तू समझ नहीं रहा तरुण। मैं समझना भी नहीं चाहता और समझाने की कोशिश भी मत कर। अरे तू गया था क्या उनके घर रिश्ता लेकर? वो सामने से तेरे लिए रिश्ता लेकर आए थे। अरे यार, तू उस लड़की से प्यार करता है, उससे तेरी शादी हो रही है। किस्मत वाला है तू कि तुझे तेरा प्यार मिल रहा है। अब जो किस्मत से मिल रहा है ना, उसको गवा मत, समझा? वो लोग ना ये रिश्ता ये सोच के कर रहे हैं कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, स्टेटस से लेके कमाई तक फर्क पड़ता है। अरे यार, मैं चाह के भी ना मैकेनिकल इंजीनियर की बराबरी नहीं कर सकता। कहाँ मैं 12,000 कमाने वाले और कहाँ वो 30-40 हजार रुपए कमाने वाले दामाद की उम्मीद कर रहे हैं। देखिए, आंकड़ेवारी मुझे मत समझा। ये घर, गाड़ी, पैसा, आमदनी, इन सब पे रिश्ते नहीं बनते। रिश्ते बनते हैं तो प्यार की बुनियाद पर, समझा? और मैं जानता हूं तू अर्चना से बहुत प्यार करता है और तू ही वो शख्स है जो उसको खुश रखेगा, हर सुख देगा। ए मानव, देख, आज तेरा सगाई का मुहूर्त निकाला है। तू तेरे सब काम निपटा के जल्दी वापस आना घर। आई इतनी जल्दी? अरे अर्चना की आई ने पंडित जी से मुहूर्त निकलवाया है। पंडित जी ने बताया आज का दिन शुभ है। चल जल्दी चाय पी अब। इस रिश्ते को लेकर सब कितने खुश हैं, लेकिन मेरा मन मुझे खाए जा रहा है। मैं अर्चना को अंधेरे में नहीं रख सकता। उसे मेरी हालत की सच्चाई पता होनी ही चाहिए। अरे सुलोचना, आ गई तुम? हाँ। कैसी रही तुम्हारी पूजा? बहुत अच्छी रही और भीड़ ज्यादा नहीं थी ना, इसलिए दर्शन भी अच्छा हुआ। चलो अच्छा हुआ। हाँ, मैं भी अभी बाकी हूँ प्रसाद देने से। वैसे भी तुम दोनों के रूठने झगड़ने के चक्कर में मुझे प्रसाद देना तो भूल ही गई। ये और हाँ वर्षु, अर्चना की शादी के कार्ड्स तू ही सिलेक्ट करेगी, ठीक है ना विनोद? हाँ बिल्कुल ठीक है। दादा, आने वाले कुछ दिनों में मेरे ऑफिस में प्रमोशंस डिक्लेयर होने वाले हैं और मेरे प्रमोशन के भी चांसेस हैं। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। अब सही मायने में इस घर में खुशियों का दौर शुरू हुआ है। वो प्रमोशन पाने के लिए मुझे कंप्यूटर कोर्स पूरा करना पड़ेगा और उस कोर्स के लिए मुझे ऑफिस आवर्स के बाद कुछ देर रुकना पड़ेगा। हाँ तो ठीक है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? क्यों आई? हाँ बिल्कुल। उस कोर्स के लिए फीस भी भरनी पड़ेगी। लगभग मेरी 1 महीने की तनख्वाह चली जाएगी। चलेगा, बिल्कुल चलेगा। तू घर की चिंता मत कर, ठीक है ना? कब से शुरू हो रहा है तेरा कोर्स? आज ही से। वैसे अगर मैं आज क्लासेस अटेंड करूं तो मुझे आते आते 8 बज जाएंगे। लेकिन उससे ज्यादा मत देर करना। अर्चू की सगाई में तेरा होना बहुत जरूरी है वर्षा। मैं आ जाऊंगी। आई पानी। तुम्हें पेपर क्या वास्ता है? हमें कितना सारा काम करना बाकी है, निमंत्रण देने जाना है। हाँ तो फोन पर निमंत्रण दे देंगे,
घर जाने की क्या जरूरत है? नहीं नहीं, कुछ खास घरों में निमंत्रण देने मैं खुद ही जाऊंगी। आप कपड़े बदल के आइए, मैं भी जल्दी से साड़ी बदल के आती हूँ। हाँ भाई, हाँ निकलता हूँ। विनू, तुम यहाँ का भाई तुम यहाँ की चिंता मत करो, और मैं पुन्नी को स्कूल छोड़ने जा रहा हूँ और नाके से मैं आपके लिए टैक्सी भेजता हूँ, ठीक है? सुलोचना, अरे इनविटेशन कार्ड में किसी के नाम तो डाले नहीं। बताओ पहला कार्ड किसको भेजना है? पहला निमंत्रण तो मैं गणपति पापा को दे चुकी हूँ, दूसरे निमंत्रण पत्रिका पर नाम मैं खुद लिखूंगी। नहीं, लाल साई से तो भगवान को निमंत्रण दिया जाता है। वैशाली, जा जरा काली साई का पेन लाना। श्रीमती रसिका लोखंडे और अजीत लोखंडे। चुनौती दी थी ना उसने मुझे कि अर्चू की शादी नहीं होगी। आज मैं उसे दिखाऊंगी कि अर्चू की शादी हो रही है, और वो भी इतने अच्छे लड़के के साथ कि वो कभी सोच भी नहीं सकती।